नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें। आइए पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। पशुपालकों के लिए खुशखबरी, मुर्रा भैंस खरीदने पर मिल रही 2 लाख रुपए तक की छूट। प्राग मिल्क फूड्स अब 5 प्रमुख शहरों में उपलब्ध है। प्राइड ऑफ काउस ने अहमदाबाद में प्रवेश की घोषणा की। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित हुआ 5वां पोषण माह, कुपोषण की गंभीर समस्या पर हुई चर्चा। एग्रोवेव के फाउंडर ने कृषि जागरण में किया विजिट, अपने अनुभव से सभी को किया प्रेरित। दुधारू पशु खरीदने के लिए मिलेगा 10 लाख का लोन, 36 किस्तों में जमा होगी लोन की राशि। आइए विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। भारत में ग्रामीण परिवेश से लेकर शहरों तक दूध और डेयरी की खपत काफी बढ़ गई है और इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश की सरकार ने भी राज्य में पशुपालन और डेयरी फार्मिंग को प्रोत्साहित करते हुए मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत राज्य के किसान और पशुपालकों को मुर्रा भैंस की खरीद पर 50% से लेकर 75% तक अनुदान दिया जाएगा। इस अनुदान का लाभ लेकर पशुपालक 2 मुर्रा भैंस खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि आर्थिक अनुदान के लिए मुर्रा भैंस की खरीद पर अधिकतम इकाई लागत 2,50,000 रुपए निर्धारित की गई है और इस इकाई लागत पर मुर्रा भैंस खरीदने के लिए SC/ST वर्ग के किसान और पशुपालकों को 75% तक अनुदान दिया जाएगा। वहीं पिछड़ा और सामान्य वर्ग की पशुपालकों को मुर्रा भैंस की खरीद पर 50% तक अनुदान भी दिया जाएगा। प्राग मिल्क फूड्स के प्रीमियम दूध ब्रांड प्राइड ऑफ काउस ने अब अहमदाबाद में अपने प्रोडक्ट लॉन्च की घोषणा की है। प्राग मिल्क फूड्स, जो भारत की अग्रणी डेयरी FMCG कंपनियों में से, जिसके पास गोवर्धन, गो और अवतार जैसे प्रसिद्ध ब्रांडों की एक प्रभावशाली श्रृंखला है। प्राग मिल्क फूड्स के चेयरमैन देवेंद्र शाह ने लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम अहमदाबाद के जीवंत बाजार में गाय के गौरव को पेश करने के लिए काफी उत्साहित हैं। डेयरी क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है और एकल मूल दूध उत्पादों के कार्यात्मक लाभों ने उत्कृष्ट लाभ प्रदर्शित किए हैं। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम और बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड ने 50 विशेष किसान उत्पादक संगठनों को बनाने और बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बेयर ने 10 राज्यों में समूह की पहचान की और 50 FPO स्थापित करने के लिए काम करते हुए छोटे किसानों को व्यवसाय योजना, प्रमुख सक्षमकर्ताओं की पहचान, बाजार लिंकेज बनाने और ज्ञान हस्तांतरण में सहयोग करने का लक्ष्य रखा है। कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली द्वारा देश में 5वां पोषण माह मनाया गया, जिसका मुख्य लक्ष्य जन आंदोलन को जन भागीदारी में बदलना और प्रधानमंत्री के सुपोषित भारत के विजन को साकार करना है। साथ ही देश में कुपोषण की गंभीर समस्या को भी कम करना है। इस अभियान के अंतर्गत पोषण माह के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पोषक गृह वाटिका और छत पर बागवानी की स्थापना के लिए अभियान भी चलाया गया। एग्रोवेव के फाउंडर अनु मीना ने कृषि जागरण के KJ चौपाल में विजिट किया, जहां उन्होंने कृषि जागरण द्वारा पिछले 26 सालों से किसानों के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की और साथ ही उन्होंने अपने कार्यों और अपने अनुभव को सभी के साथ साझा किया। आपको बता दें कि इस मौके पर कृषि जागरण के संस्थापक MC डोमिनिक और निदेशक शानी डोमिनिक सहित कृषि जागरण की पूरी टीम मौजूद रही। MP स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक MOU साइन किया और इस MOU के साइन होने के बाद मध्य प्रदेश में किसान अब दुधारू पशुओं को खरीदने के लिए 10 लाख तक का लोन बिना गारंटी के ले सकते हैं। प्रबंध संचालक स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन तरुण राठी ने बताया कि दुग्ध संघों के कार्य क्षेत्र की समितियों के सदस्यों को 2, 4, 6 और 8 दुधारू पशु खरीदने के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिलों में चयनित 3 से 4 बैंक शाखाओं द्वारा लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। लाभार्थी को इसके लिए मार्जिन मनी के रूप में 10% राशि जमा करानी होगी, जिसमें 10 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन बिना कोलेस्ट्रोल और 1,60,000 रुपए का नॉन मुद्रा लोन बिना कोलेस्ट्रोल किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। तो वहीं तेलंगाना स्थित प्रीमियम D2C डेयरी ब्रांड सीड्स फार्म ने एक स्टोर समूह अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया। मुख्य निर्माण अभियंता DRDO ये इमर्सिव और रिटेल डेस्टिनेशन ग्राहकों को स्टोर में सीड के फार्म के उत्पादों को खरीदने और उपभोग करने का अवसर प्रदान करता है। आपको बता दें कि इसका मुख्य लक्ष्य हैदराबाद के कंचन बाग में DRDO टाउनशिप के परिसर के भीतर स्थित इलाके में फैले 2000 से अधिक निवासियों को अपनी सेवाएं प्रदान करना है। तो वहीं दिल्ली, पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों से मानसून की विदाई हो चुकी है। हालांकि देश के कई ऐसे हिस्से भी हैं जहां मानसून की विदाई से पहले ही झमाझम बारिश हो रही है।
वहीं आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में भी 4 अक्टूबर को बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। और आज एफटीपी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि बागवानी कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। और आपके ऑप्शन है नंबर 1 एक फसली उत्पादन, नंबर 2 अलग अलग समूह में विभिन्न फसलों का उत्पादन, नंबर 3 बड़े फार्मों पर पशुपालन और फसल उत्पादन, और नंबर 4 फलदार वृक्षों की कृषि। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर पर 8800023204 पर एसएमएस कर बताएं और जीते एफटीपी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। इसी तरह के अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।